जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य और हम लोग आज सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। क्लास 12 का न्यूमेरिकल होगा। क्लास 12 का न्यूमेरिकल चल रहा है और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 1.2 फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 1.2 है, इसको देखिए क्या चल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद इसको रीड करने के बाद इसको समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस स्मॉल स्फीयर का चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज इतना है और उस पर फोर्स, अभी फोर्स की बात अधूरी रखा है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक दूसरे स्मॉल स्फीयर के कारण जिस पर चार्ज कितना है -0.8 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स कितना है इन एयर इज 0.2। ये दोनों स्फीयर एयर में रखे गए हैं और इन पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F = 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, अभी तक क्वेश्चन ने आपसे पूछा नहीं है कुछ, क्वेश्चन डज नॉट आस्क यू अप टू। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी क्वेश्चन बता रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है और दूसरा एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर निगेटिव चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम है। इस चार्ज के कारण इस वाले स्मॉल स्फीयर पर जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। तो अब क्वेश्चन ए में पार्ट ए में दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। चलिए वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो चलिए अप्लाइंग द कूलॉम्स लॉ, अप्लाइंग द कूलॉम्स लॉ। क्या होता है कूलॉम्स लॉ? F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। हमें r की वैल्यू बतानी है, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमें चाहिए, r² इधर आ जाएगा और f उधर चला जाएगा। r² = 1/4πε0 और Q1 × Q2/f। f नीचे आ जाएगा और r² उस साइड चला जाएगा। तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। r² सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0? दैट इज 9 × 10⁹। तो वैल्यू ऑफ 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे -0.8। माइक्रो का मतलब होता है, इस सिंबल को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। ये देखिए इसको माइक्रो बोलते हैं और इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। तो जहां आपको ये सिंबल दिखे वहां 10⁻⁻6 आप तुरंत पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखिए इंटू 10⁻⁻6। अगला चार्ज Q2 के प्लेस पे हम लोग ये वाला चार्ज रखेंगे 0.4 × 10⁻⁻6। तो कि फिर यहाँ माइक्रो आया और नीचे F के प्लेस पे हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे 0.2। अब जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उनको एक साथ, 10 की पावर्स को एक साथ, ये देखिए यहाँ पे 9, 0.8, 0.4 और 0.2 इनको एक साथ रखेंगे और 10 की पावर्स जो है जैसे ये 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6 इनको एक साथ रखेंगे। तो कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए r² = 9। अच्छा ये माइनस जो साइन लगा इसको बाहर ले लीजिए। -9 × 0.8 × 0.4 × 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6, 10⁻9 × 10⁻6 × 10⁻6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.2 है। वी पुट द 0.2 इन द डिनोमिनेटर r²। अच्छा हमें डिस्टेंस बताना है, वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड टू फाइंड द डिस्टेंस वी इग्नोर द माइनस साइन बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी टेकन एज ए नेगेटिव। तो
तो निगेटिव साइन को हमें ओमिट करना पड़ेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ओके, चलो रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 0.2 से 0.2 इसको कैंसिल, 2 1 2 2 2 जब 4, 9 8 जा 72, 7.2, 9 8 जा 72, 7.2 एंड 2 इंटू 10 पावर, यहाँ पे कितना आएगा, -6 -12 और +9 -3, 10 पावर -3। सो r स्क्वायर इक्वल टू 14.4 इंटू 10 पावर -3। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिएगा, पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे एक 10 पावर -1 और लगाएंगे। जब हमारा पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है, जब हमारा पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होता है तो 1/10 बढ़ता है, और जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तब 10 बढ़ता है। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे और वहाँ पे 10 पावर माइनस लगाएंगे। r स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10 पावर -4। ओके, और अब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ द साइड्स। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 12 का। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ओके, तो आपकी जो डिस्टेंस है 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर है, और 10 पावर -2 मीटर को हम लोग क्या पुट करते हैं, सेंटीमीटर। तो इसलिए आपका जो r डिस्टेंस आया है, r की जो वैल्यू आई है, पूरा देखिएगा, r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अगर इतना, इस पर इतना चार्ज है और इस पर इतना चार्ज है, और इस पर अगर आपका फोर्स 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कितने दूर पर होंगे, 12 सेंटीमीटर पर। कूलाम्स लॉ से हम लोगों ने अप्लाई करके फाइनल ये रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया है। सो वी कैन प्लेस हियर द क्वेश्चन मार्क साइन वी हैव डिटरमिन्ड 12 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट ए गेट कंप्लीटेड। तो पार्ट ए में आप ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए पार्ट बी में चलते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अभी तक इस वाले स्फीयर पर इसके कारण फोर्स कितना लग रहा था, 0.2 न्यूटन इस वाले पर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस स्फीयर। अब इस वाले स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा, चलिए बताइए, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस स्फीयर। तो इस वाले स्फीयर पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना इस वाले स्फीयर। इस वाले स्फीयर के कारण जो फोर्स होगा 0.2 न्यूटन, वो इधर लगेगा। क्लियर, बस यहाँ मैग्नीट्यूड आपके सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो बी वाले ऑप्शन में, बी वाले आंसर में आप क्या लिखोगे, 0.2 न्यूटन। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों पर सेम होता है, डायरेक्शन अलग अलग होता है, क्योंकि ये लॉ हमारा न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। सो वी कैन राइट टू गिविंग द रीजन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन। सो एज यू परफॉर्म द एक्शन, in the reaction you will get the same value of forces. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड के आंसर को बहुत अच्छे से दे लिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। चलिए मिलेंगे फिर अगले लेक्चर्स में अगले न्यूमेरिकल के साथ। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो आप कमेंट में आप बता दीजिएगा, आपके कमेंट को हम जरूर कंसीडर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।